तो दोस्तों आज खड़े हम रेस्टोरेंट फ्लोटिंग बड़ी भागड़ा सरिंद के पास। और ये पानी में तैरता हुआ कजूबा होटल है। आज अपने वीडियो की जो है हम शुरुआत यहीं से करेंगे और यहीं से बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशुम मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो दोस्तों आज की बात हमारी सुनना ज़रूर, क्योंकि आज हम बातें करेंगे समाज के लिए, जो समाज हित की बातें हैं। तो दिखाऊँगा मेरे गोताखोर कहाँ कहाँ बैठे हैं और पूरी बात आज हमारी ज़रूर सुनना। और यहाँ बैठे हैं ये हमारे सादिक भाई और साथी गोताखोर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। चाय पानी रोटी का इंतजाम है जो कर रखा है। सादिक भाई, आज का जो मुद्दा है वो है पेड़ लगाने के लिए अपील करनी है लोगों से। जो पेड़ लगाने हैं, पानी ख़त्म होता जा रहा है पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में आज मुद्दा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे खाने का टाइम है, मेरा भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन है ना, या न्यूज़ हो या कोई है ना चर्चा हो या कहीं भी कोई बात करते हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, हर जगह एक यही बात चल रही है कि किसी तरह पानी बचाया जाए, पानी बचाए, या है ना जानवरों को है ना पेड़ लगाकर जानवरों को बचाया जाए। लेकिन है ना अल्लाह खैर करे, कुछ जगह ऐसी होती है कि जो अनसुनी कर देते हैं लोग, आग लगा दी, जैसे कि पेड़ काट दिए, और जो कोई नहीं भी जरूरत है जब भी पेड़ काट देते हैं। तो उसके बारे में आपसे भाई बताएंगे, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ इस टाइम। चलो आप खाना खाओ, इतना मैं बात करता हूँ। दोस्तों जो हमारी सबसे पहले अपील है, देखो आप हमें इतना प्यार करते हो, हम डेड बॉडियाँ निकालते हैं नहरों से, वो हमारा रब जानता है हम किस तरीके से डेड बॉडियाँ निकाल के लोगों के परिवारों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं और कोई दफनाता है, कोई जलाता है, हर तरीके से अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। तो आज धर्म की बात नहीं है, तो आज बात है इंसानियत की। जीवन के अंदर देखो, अब पारा जो है 52 डिग्री पहुंच गया था, बीच में कितनी गर्मियां थी। चलो अब तो आज 2 दिन से ठंडा है, कल भी ठंड थी और आज भी ठंड है, ऊपर वाले की रहमत बरसी है। तो वो जो रहमत बरसाता है वो कोई जात पात धर्म देख के नहीं बरसाता कि हिंदू के ऊपर बारिश करनी है, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के। ये बीमारियां हम इंसानों के अंदर ही हैं। उस रब ने नहीं हमें किसी एक धर्म के अंदर पैदा कर रहा, उसने तो हमें इंसान बना के धरती पे छोड़ दिया, धर्म तो हम लोगों ने बनाया। तो भाई सबसे पहला मैसेज मेरा ये है, चंडीगढ़ वाली झील सूख गई है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि ना आने वाले टाइम में आप लोग होंगे नहीं ना, तो इसलिए जो खुशखबरी है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ। जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा सागर था अयाल सागर, वो सूख गया, उसके अंदर पानी खत्म हो गया। धीरे धीरे जैसे सतलुज दरिया है, उसके अंदर अब पानी खत्म होता जा रहा है। ब्यास दरिया है, उसके अंदर पानी खत्म होता है। मारकंडा नदी खत्म हो गई है। मैं आपको खुशखबरियाँ दे रहा हूँ, आपके लिए खुशखबरियाँ हैं ये आपके लिए, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो यहीं तक खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से हम लोग मिलावट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पेड़ों को आग लगा रहे हैं, पृथ्वी को गर्म करने लग रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, कच्चे मकानों को तोड़ के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लग रहे हैं, अपना जो हाई सोसाइटी बनाने के लिए, अपने आप को समाज के अंदर बड़ा रखने के लिए हम जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ आज। तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी ये ज़िंदगी, नरक भरी ज़िंदगी। जो लोग तुम आग लगा रहे हो, पेड़ों को फूंक रहे हो, पशु पक्षियों को ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने, तो मैं तुम्हारे को आज मुबारकबाद दे रहा हूँ चीज़ की, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम तो होंगे नहीं। जो तुम्हारी जनरेशन होगी, जो हमारे बाप दादा थे, तुम्हारे बाप दादा थे, सबके जो हमारे बाप दादा थे, कोई 100 साल दिया, कोई 150 साल दिया, कोई 90, कोई 80, कोई 85, तो तुम्हारी ज़िंदगी है ना वो 40 से ऊपर नहीं जाएगी। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि 40 से ऊपर तुम जाओगे नहीं, तुम्हारे ऊपर टेंशन नहीं होगी, बोझ नहीं होगा, कुछ कमाना नहीं होगा, कुछ खाना नहीं। 40-45 के अंदर तुम ख़त्म हो जाओगे। तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरी बातें आज कड़वी जरूर लग रही हूँ तुम्हारे को, ये क्या बकवास कर रहा है बैठा हुआ, लेकिन ये सत्य है। आने वाले टाइम के अंदर इतने, अगला जो साल होगा उसके अंदर कम से कम भी 20% लोग खत्म हो जाएंगे, जिनको सांस की बीमारियाँ, जो हार्ट के मरीज हैं, जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, जिनके लीवर ख़राब है, किडनियाँ ख़राब है, जो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो 25% अगले साल तक ख़त्म हो जाएंगे। जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई चल रही है, लोग जला रहे हैं पेड़ों को और उखाड़ के फेंक रहे हैं, लकड़ियों को काटे जा रहे हैं, बो नहीं रहे, सिर्फ काट रहे हैं। ये वो पेड़ है जो तुम्हारी पुरखे बोगी थी। उसके बाद तुम अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए छाया ढूंढते हो, खुद को बचाने के लिए रोड के किनारे छाया ढूंढते हो कि कहीं छाया मिल जाए, हम किसी पेड़ के नीचे बैठ के सांस ले लें। कहाँ से होंगे जब तुमने जला दिए, काट दिए, फेंट दिए। तुम खेत काट के रोड तक ले आए, रोड भी तुम लोगों ने काट दी, जरा सी पटरी तक नहीं छोड़ी। तो ये सबके लिए है। अब इसको ये मैं समझना, मैं किसानों को बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जितना भी समाज है जो आग लगा रहे हैं। मैं पहाड़ों पर गया था, वहाँ पहाड़ सारे जला दिए, सारी लकड़ियाँ बना दी जला के। और किस पे निर्भर रहते हो? बारिश पे। कहते हो रब नाराज़ हो रहा है। रब नाराज़ क्यों नहीं होगा जब तुम उसकी मखलूक को ख़त्म कर रहे हो, उसके बनाए हुए जानवरों को ख़त्म कर रहे हो? वो नाराज़ क्यों नहीं होगा तुमसे? क्यों वो तुम्हें अपनी रहमत की बारिश दे, वो क्यों तुम्हें अपनी रहमत दे? समझ गए हो? तो भाई मेरी बातें बुरी लग रही होंगी तुम्हारे को, अभी भी कोई समय
ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। हर घर में कह दो अपने बच्चों को शिक्षा दो, पेड़ लगाएं। नदियों के अंदर जो तुम ये लिफाफे मोमजाम में थैले घेर रहे हो ना, और घेर घेर के चले जाते हो, और पानी लुप्त होता जा रहा है, इसे बचा लो। जो भी कोई घेरता है अड़ो उसके ऊपर, लड़ो उससे, झगड़ा करो, मत घेरने दो नदियों के अंदर ये जो कूड़ा करकट लोग घेर रहे हैं। ये जो पानी देख रहे हो मैं दिखा रहा हूँ, ये पानी ये चंद सालों के यानी 2-4 साल का मेहमान है ये नहर भी, 2 या 4 साल, ऊपर ज़्यादा बता दिए मैंने, शायद उससे पहले ये भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि ना पानी जो है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। ये जो पानी चल रहे हैं ये अब तुम्हें पानी मिलेंगे नहीं आने वाले टाइम के अंदर। ये पेड़ पौधे जितने बचे कुछ हैं ये भी नहीं मिलेंगे, जिस हिसाब से पेड़ की आप कटाई करते हैं, बो नहीं रहे हो, कटाई करते जा रहे हो। तो ज़रूरी है अपने घर के बाहर, अपने आंगनों में, अपने घर दिखाने के चक्कर में तुम लोगों ने पेड़ काट दिए कि हमारा घर चमकना चाहिए, दूर से हमारा घर दिखना चाहिए। तुम्हारे घर में ऑक्सीजन हो ना हो, हरियाली हो ना हो, एक के घर में 4-4 एसी लग रहे, उस चीज़ की परवाह नहीं है किसी को। समरसीवर लगा के छोड़ देते हो, पानी की टूटी खोल के छोड़ देते हो, चल रहा है पानी, कर लो बर्बाद। ये जो झील सूखी है ना चंडीगढ़ की, तुम्हारे लिए रब का एक मैसेज है, समझ लो, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हो आने वाले 5-10 सालों के अंदर। देखा अब की बार हाजुआ कितने हाजी मरे, 587-88 हाजी मर गए वहाँ पे। पहले कभी सुनी थी ये बातें, किस तरह गर्मी के कारण मर रहे हो? तुम्हारे तीर्थ स्थान के ऊपर 587-88 मर गए हैं। और कल को ये जो कुंभ के मेले लगेंगे ना, जैसे कुंभों के मेले लगते हैं और दूसरे मेले लगते हैं, और भी कई काम होंगे जो तुम धार्मिक काम करते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, जो फेस्टिवल है धर्म के नाम पे करते हो, इस टाइम उतनी गर्मी होगी, इतनी हीटिंग होगी, शरीरों के घसरण से लोग मरेंगे, आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप लोगों ने ख़त्म कर दी। पानी को आप ख़त्म करते जाते, कूड़ा कचरा घेर के, तो आने वाले टाइम की जो ज़िंदगी होगी नरक भरी होगी। तैयार रहना, उस नरक भरी ज़िंदगी के लिए तैयार रहना। शायद ये जो बंदा बैठा उस टाइम ना हो, अपनी भी ज़िंदगी 2 या 4 साल की हो, ठीक है, शायद मैं नहीं होऊंगा उस टाइम तक, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी आने वाली नरक भरी होने वाली है, चीज़ का ख्याल रखना। अगर तुमने अभी से अपने आप को नहीं संभाला तो, अगर तुम उस रब ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को मान के और पेड़ लगाने शुरू कर दिए, हरियाली करनी शुरू कर दी, जो पेड़ तुम लगाओगे वो तुम्हारी आने वाली पुरखें बरतेंगी, हरियाली होगी, ऑक्सीजन फिर दोबारा आ जाएगा, अगर तुमने ये काम कर लिया। नहीं तो भाई लिमिट से पार गर्मी, लिमिट से पार ठंड, और लिमिट से पार आंधी तूफान, और लिमिट से पार बारिश होगी, जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें तक याद करें अब ऐसे ऐसे भयंकर तूफान, भयंकर चीज़ें होंगी, क्योंकि जो पेड़ हवाओं को रुख को रोकते हैं वो तूफान अब खुले चलेंगे, पेड़ नहीं होंगे उनको रोकने के लिए। जो बारिशें हैं जिनको पेड़ सोख लेते थे, पानी पी जाते थे, वो बारिश अनलिमिटेड चलेगी, तुम्हारे घर में 20-25 फुट पानी होगा, परले आएंगे बड़े बड़े, अगर तुमने अभी अपने आप को नहीं संभाला तो। भाई मेरी बात तो तुम्हें बुरी कड़वी लग रही है, और मैं आज करूँगा भी कड़वी बातें, क्योंकि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, सारे पेड़ काट दिए, खेतों में आग लगाते हो, सड़कों तक आग पहुँच जाती है, पशु पक्षी जलने लग रहे हैं। क्या वो रब से दुआ नहीं कर रहे हो? क्या वो उस रब की मखलूक नहीं है? क्या वो रब से तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं कर रहे होंगे कि तुम उनके घरों को जला रहे हो, उनके आशियानों को जला रहे हो, तुम्हारे आशियाने बच जाएंगे? कुत्तों के लिए तुम पानी रखते, कुत्ते प्यास से सड़कों के ऊपर चक्कर खा खा के मरने लग रहे हैं। सोचो ये बातें, जब वो भी उस रब ने बना के भेज रखे तुम्हारे पास कि भाई तुम 2 टुकड़े रोटी के डालोगे उनके पेट भरेंगे, तुम कुछ उनको खाने के लिए दोगे, पानी पीने के लिए दोगे, तुमने किसी ने भी अपने घरों के ऊपर अब तुम्हें एक मैसेज दे रहा हूँ, अगर मान सकते हो तो मेरी बात मानो, अपने घरों के ऊपर गमले रख दो पानी के, थोड़ा दाना डाल दो, गलियों के अंदर पानी के गमले भर के रखो। कुत्ते गऊ हैं बेचारी, गऊँ प्यासी फिर रही हैं, जानवर प्यासे फिर रहे हैं, पानी पी लेंगे। भाई पेड़ पौधे लगा लो नहरों के किनारे, अपने घरों के किनारे, अपनी गलियों में। ये मत सोचो लेंटर की गली है, पक्की गली है, तोड़ो उसको। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पेड़ लगाओ अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, बाहर, गमलों के अंदर, सब जगह पेड़ लगाओ। हरियाली की इतनी ज़रूरत है, नहीं तो भाई मौसम बदलते हुए 2-4 साल की कहानी और रह गई है, वो समय दूर नहीं है जब तुम पछताओगे। तुम्हें ऑक्सीजन, फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है, उसको ले रहे हो, मोल लेने के लिए हॉस्पिटल भागते हो, ऑक्सीजन के लिए तड़पते हो कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन कितना हाहाकार मच गया था, पेट्रोल नहीं मिला था, सारी लाइन लगा दी ना। अब सोचो पेट्रोल के लिए इतनी लाइन लगाई लंबी लंबी, पानी के लिए कहाँ तक की लाइन लगाओगे? पेट्रोल के बगैर तो चल जाएगा, पैदल चल दोगे, हर चीज़, गाड़ी रुक जाएगी तो चल जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब क्या करोगे? जब पानी नहीं मिलेगा तब क्या करोगे? इस चीज़ को सोचो ज़रा बारीकी में, आने वाला टाइम के बारे में। तो भाई पानी बचा लो, पेड़ पौधे लगा लो, ज़िंदगी स्वस्थ हो जाएगी तुम्हारी भी और पूरे दुनिया की। मैं तुम्हारे अकेले इंडिया वालों को नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ। पेड़ पौधे लगा लो, जो मेरी आवाज़ को समझ सकता हो, जो मेरी भाषा को समझ सकता हो और दिल की गहराइयों को मेरी समझ सकता हो, तो पेड़ पौधे लगा लो, पानी बचा लो। पानी जितना बचा पाओगे, जितना शेविंग करोगे, उतना तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर होगा, नहीं तो तुम अपनी नस्लों को बर्बाद कर दोगे। और मिलावट खोरों से बचो, जो ये नकली दूध है,
नकली टाफ़ियाँ, नकली चीज़ें तुम्हारी गलियों के अंदर अपने बच्चों को खिला रहे हो, नकली केमिकल वाले गोलगप्पे, बहुत चीज़ें ऐसी केमिकल वाली, अगर तुम्हें पता लगता है उसे पकड़वाओ, नकली चीज़ों से बचो, मिलावट खोरों से बचो भाई। यार मिलावट खोर को भी कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई तू अपना तो घर भर रहा है लेकिन अपनी नस्लें तबाह करके जा रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा? तेरे बच्चे भी एक दिन इसी नरक की सज़ा भोगेंगे। जो सा मिलावट कर रहा है मैं उसको ही बोल रहा हूँ, तेरे बच्चे भी यही सज़ा भोगेंगे। ये पृथ्वी आने वाले टाइम के अंदर नहीं बचेगी। जिस हिसाब से अब के साल गर्मी पड़ी है, मैंने क्या क्या भोगा मेरा रब जानता है, वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जानता है। तो भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है भाई, कर लो, समझ लो, पेड़ पौधे लगाओ, अपने बच्चों को समझाओ, स्कूलों में भी अपने मास्टर प्रिंसिपल को बोल के आओ कि वो ये शिक्षा दे कि पेड़ पौधे लगाओ। जितने भी मेरे एनजीओ है भाई, ये सबको कह रहा हूँ पेड़ पौधे लगाओ। तो भाई जाने में अगर कोई गलत बात कही हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। भाई पेड़ पौधे लगा लो और पानी को बचा लो, और नहरों के अंदर गंद ना डालो, नहर को शेव करो। धर्म के नाम पे इसका इस्तेमाल ना करो, ये धर्म के नाम की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत के नाम की लड़ाई है। इसे लड़ो और सारे मिल के लड़ो, जात पात मत देखो, सारे मिल के लड़ो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद साथी।